छत्तीसगढ़ को आज मोहला जिले की सौगात मिली है और वहीं 2 और जिलों की भी जल्द सौगात मिलने वाली है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या बढ़कर 31 हो जाएगी। सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, गंडई को भी जल्द ही सौगात मिलेगी, लेकिन मोहला को आज जिला बना दिया गया है। ये रिपोर्ट आप देखिए। छत्तीसगढ़ को नए जिले की सौगात मिल गई है। मोहला छत्तीसगढ़ का 29वां जिला है। सीएम भूपेश बघेल का मोहला पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला भेंट कर सीएम का स्वागत हुआ। वहीं सीएम ने लोगों का अभिवादन भी किया। जिले की सौगात मिलने के साथ ही जिला कलेक्टर एस जयवर्धन ने सीएम की उपस्थिति में पदभार ग्रहण कर लिया। वहीं इस दौरान कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने सीएम के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं। वहीं सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान नए जिले को करीब 106 करोड़ रुपए की सौगात भी दी है। सीएम भूपेश बघेल ने मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी में 106 करोड़ 27 लाख 95 हजार रुपए के 54 कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण किया है, जिसमें 52 करोड़ 16 लाख 8 हजार रुपए के 42 कार्यों का भूमि पूजन और 54 करोड़ 11 लाख 87 हजार रुपए के 12 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। इस अवसर पर उन्होंने 103 हितग्राहियों को 12 लाख 10 हजार रुपए की सामग्री का वितरण भी किया। मोहला को जिला बनाने की ऐतिहासिक घोषणा के बाद मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी के सुदूर वनांचल क्षेत्रों तक खुशी की लहर है। यह क्षेत्र लंबे समय तक नक्सल गतिविधियों से प्रभावित रहा है। नया जिला बन जाने से शासन और प्रशासन इन क्षेत्रों में और निकट तक पहुंचेगा और विकास कार्यों की गति भी बढ़ेगी। शासन के प्रयासों से इन क्षेत्रों में विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, खाद्यान्न, रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष कार्य किए जा रहे हैं। नया जिला बन जाने से इन क्षेत्रों की तस्वीर बदलेगी। यह क्षेत्र प्राकृतिक वन संपदा से परिपूर्ण है। यहाँ के सघन वनों में लघु वनोपज प्रचुर मात्रा में है। मोहला, मानपुर क्षेत्र जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। नए जिले में कुल ग्रामों की संख्या 499 है। भौगोलिक क्षेत्रफल 2,14,667 हेक्टेयर है। यहाँ की कुल जनसंख्या 2,83,987 है, जिसमें अनुसूचित जनजाति की कुल जनसंख्या 1,79,662 है, जो कि जिले की कुल संख्या का 63.27% है। जिले में राजस्व निरीक्षक मंडल की संख्या 13 है। कुल पटवारी हल्का नंबर 89 है। ग्राम पंचायत की संख्या 185 है। जिला मोहला, मानपुर चौकी में थानों की कुल संख्या 9 है। विधानसभा क्षेत्र 2 और कुल मतदान केंद्र संख्या 497 है। छत्तीसगढ़ को सीएम बघेल ने आज मोहला जिले की बड़ी सौगात दी है। वहीं सीएम बघेल 2 और जिलों की भी सौगात देने वाले हैं। लंबे समय से लोग मोहला को जिला बनाने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद सीएम ने लोगों को सौगात दी। वहीं सारंगढ़, बिलाईगढ़ और खैरागढ़, छुईगथान, गंडई को भी जिला बनाया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। रायगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता की, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने कहा कि भेंट मुलाकात कार्यक्रम से जनता को लाभ हो रहा है। सीएम ने आगे कहा कि स्वास्थ्य सुविधा, उचित शिक्षा और खेल समेत रोजगार को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। और वहीं पत्रकारों के लिए आवास और प्रेस क्लब भगवान की जिस तरीके से 20 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपाइयों के गुंडे ने किस तरह हमारी पार्टी को पीटा, इसको सभी ने देखा। हमारी पुलिस ने भाजपाइयों को नहीं पीटा। हमारी पुलिस की ऐसी संस्कृति नहीं है। छत्तीसगढ़ के बस्तर में हाल ही में बस्तर फाइटर्स फोर्स में 2100 स्थानीय युवाओं की भर्ती की गई और इस भर्ती प्रक्रिया को लेकर पूर्व मंत्री और बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता केदार कश्यप ने भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। केदार कश्यप ने कहा कि राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती में पारदर्शिता नहीं बरती। फर्जी जाति प्रमाण पत्र वाले युवाओं का चयन करके फिजिकल टेस्ट में अनफिट युवाओं को इंटरव्यू में बैठाया और चयन कर दिया गया है।
इसके कारण कई होनहार युवकों का भविष्य अंधेरे में चला गया। वहीं केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ने युवाओं को रोजगार देने की बड़ी घोषणाएं दी हैं और अब सुरक्षा मामले में जमकर भ्रष्टाचार किया है। साथ ही केदार कश्यप ने मांग की है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया की स्वतंत्र एजेंसी से जांच करवाई जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। बस्तर के युवाओं को बस्तर बटालियन के माध्यम से यहां पर सेवा देने का अवसर था, लेकिन छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर भी जिस तरीके से एक लंबा भ्रष्टाचार किया है और जिस तरीके से हमारे बस्तर के युवाओं के साथ में एक बहुत बड़ा छलावा किया है, इससे पूरे बस्तर के युवा आज इस सरकार के खिलाफ में हैं और अपने बातों को अलग अलग मंचों पर रख रहे हैं। एक ब्रेक ले, यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। जगदलपुर शहर वासियों को आज क्षेत्रीय विधायक रेखचंद्र जैन और निगम महापौर सफीरा साहू की ओर से ओपन जिम की सौगात दी गई। आपको बता दें कि नगर के बीच में सबसे बड़े शहीद पार्क में विधिवत लोकार्पण और जिम का उद्घाटन किया गया, जिसमें विधायक रेखचंद्र जैन, शहर महापौर सफीरा साहू, निगम अध्यक्ष कविता साहू, नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे समेत कई वार्ड के पार्षद और निगम आयुक्त मौजूद रहे। लगभग 16 लाख रुपए से तैयार ओपन जिम शुरू होने से पार्क में आने वाले लोगों को फायदा मिलेगा। साथ ही सुबह टहलने वाले आमजन इस ओपन जिम से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर पाएंगे। सब लोगों के द्वारा एक बात थी कि ओपन जिम बनना चाहिए। हम सभी ने मिलकर ये निर्णय लिया कि जगदलपुर के हृदय स्थल पर ओपन जिम बनना चाहिए। तो विधायक निधि से 10 लाख रुपए हमने दिया, 6 लाख रुपया हमारे महापौर जी ने नगर निगम से स्वीकृत किया। इस तरीके से लगभग 16 लाख रुपए की लागत से आज ये ओपन जिम का लोकार्पण हुआ है और हमें पूरा विश्वास है कि जनता इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेगी और जनता में इस बात को लेकर खुशी है। शहर में जितने भी पार्क हैं उसको कैसे संरक्षित रख सकें, इसका प्रयास नगर निगम बराबर करता आ रहा है। बहुत सारे जैसे पंचपथ वाला हो गया, ऐसे 2-3 हम लोगों ने काफ़ी पार्कों का नए तरीके से उसका काम भी किया है। आज जैसे विधायक निधि से आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ओपन जिम का कार्य हुआ है। तो जितने भी पार्क हैं हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि शासन से भी मांग कर रहे हैं या जिला प्रशासन से भी मांग करेंगे और नगर निगम भी पूरा प्रयास कर रहा है कि सभी पार्कों को अच्छे से सौंदर्यीकरण कर सके और उसे संरक्षित। बिलासपुर कलेक्टर सौरभ कुमार ने प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना के तहत जिले के गोठानों में गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट निर्माण को लेकर अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने गोठानों में वर्मी खाद निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि गोठान में गोबर की खरीदी होनी चाहिए और हर टाके में वर्मी खाद का निर्माण होना चाहिए। गोधन न्याय योजना की जमीनी स्तर पर प्रगति जानने के लिए नियुक्त नोडल अधिकारियों को कलेक्टर ने सतत मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और कहा कि योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन सतर्कता से करें। बैठक में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिले में 317 गोठानों में गोबर खरीदी जा रही है, जिनमें 301 ग्रामीण गोठान हैं और 16 शहरी गोठान हैं। अब तक 2,27,317 क्विंटल गोबर की खरीदी की गई है। कलेक्टर ने गोबर खरीदी की रोजाना एंट्री पोर्टल में करने के निर्देश दिए। रायपुर में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल, एसपी संतोष सिंह और डीआईजी सीआईजी हिमानी खन्ना को फिक्की स्मार्ट पुलिसिंग अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में 3 पुलिस अधिकारी प्रशांत अग्रवाल, संतोष सिंह और हिमानी खन्ना को शामिल करके उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए दिल्ली में सम्मानित किया गया और वहीं पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली में हुए समारोह में अपने प्रशंसनीय कार्यों से ये प्रतिष्ठित अवार्ड प्राप्त करके छत्तीसगढ़ पुलिस का मान बढ़ाया। रेलवे के रवैये और यात्री सुविधाओं की अनदेखी को लेकर प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इसके विरोध में मोर्चा खोल दिया है। केंद्र सरकार, रेल मंत्रालय और बीजेपी सांसद कांग्रेस के निशाने पर है। प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी सांसदों के लापता होने का पोस्टर जारी किया है।
सीएम ने भी केंद्र सरकार और रेल नीतियों पर सवाल उठाते हुए बीजेपी सांसदों को कटघरे में खड़ा किया है। और वहीं दूसरी तरफ बिलासपुर में सांसद और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के निवास के घेराव और आंदोलन के साथ कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा राजनीतिक हमला किया। मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत वाहन से कैंप लगाकर अंबिकापुर शहर में जगह जगह सेवाएं दी जा रही हैं। और इसी क्रम में अंबिकापुर सिटी कोतवाली के सामने इस गाड़ी में कैंप लगाकर लोगों को शिविर का लाभ दिया गया। हर रोज अलग अलग जगह पर स्वास्थ्य सुविधा लोगों को दी जा रही है, जिससे कि गरीब परिवार और मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी स्वास्थ्य शिविर का लाभ उठा रहे हैं। वाहन पर सामान्य सभी रोगों का इलाज किया जा रहा है और वहीं गंभीर बीमारी के संबंध में उनको शासकीय मेडिकल चिकित्सालय जाने की सलाह डॉक्टर्स की ओर से दी जा रही है। कैंप लगता है तो यानी गरीब मरीज हो या अमीर हो, सभी लोगों का फ्री में इलाज होता है। सभी प्रकार की बीमारियों का दवाई दिया जाता है और सभी प्रकार के टेस्ट, ब्लड टेस्ट किया जाता है ना। टेस्ट निःशुल्क होते हैं, यानी कोई शुल्क नहीं लगता है। मैं डॉक्टर शिव शंकर सिंह पैंकरा। यहाँ लगभग सामान्य बीमारी जितने भी हैं सभी बीमारी का इलाज हो जा रहा है। जैसे सर्दी हो गया, खांसी हो गया, पैर दर्द, कमर दर्द, इतना सामान्य सर्दी जुकाम बुखार लगभग सामान्य जितनी भी बीमारी है, मौसमी बीमारी का सारे का इलाज हो जा रहा है। यहाँ हम प्राइमरी इलाज करते हैं, उसके बाद अगर यहाँ नहीं होता है तो हम इसको सलाह दे देते हैं कि बड़े हॉस्पिटल चल जाइए, सरकारी अस्पताल मेडिकल कॉलेज में सलाह देकर वहाँ रिफ़र कर देते हैं। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बिलासपुर में मारपीट के 2 वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं। पहले वीडियो में एक युवक दूसरे युवक को दौड़ा कर ताबड़तोड़ बल्ले से पीटता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरे वीडियो में युवकों के बीच खड़े एक युवक को बेल्ट से बेरहमी से पीटा जा रहा है। दरअसल पहली वीडियो 3 दिन पुरानी है। वीडियो में मार खाता दिखाई दे रहा शख्स सकरी का रहने वाला आदतन बदमाश विक्की पांडे है। उसके खिलाफ जानलेवा हमला, घर में आग लगाने जैसे मामलों में जुर्म दर्ज है और एक मामले में वो जेल भी जा चुका है। कुछ दिन पहले जेल से छूटा। 3 दिन पहले रात में तिफरा से आ रही लड़कियों से छेड़खानी करते हुए मगरपारा चौक पहुंच गया, जहां इन लड़कियों ने वहां पर खड़े लड़कों की मदद मांगी। इसके बाद युवकों ने उनकी बल्ले से स्टिक से जमकर पिटाई कर दी। और वहीं दूसरे वीडियो में सरकंडा के अशोकनगर निवासी प्रदीप साहू को चोरी के संदेह पर युवकों ने उसको बेरहमी से बेल्ट से पीटा। मामले में पुलिस ने प्रार्थी की प्रदीप साहू की शिकायत पर अपराध दर्ज करके जांच शुरू कर दी। पहला जो वीडियो है जिसमें एक युवक को 2 युवक इसमें बेल्ट से मार रहे हैं, वो उसमें थाना सरकंडा क्षेत्र का मामला है, जिसमें जो पीड़ित युवक है वो अशोकनगर का रहने वाला है और जो आरोपी हैं वो चाटीडी के रहने वाले हैं। इसमें सरकंडा थाना में मामला पंजीबद्ध करके दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो दूसरा वीडियो है उसकी पहचान की जा रही है उसमें, और उसमें जो पीड़ित युवक नज़र आ रहा है, जो आरोपी युवक नज़र आ रहे हैं, उसकी पहचान की जा रही है। यदि पीड़ित युवक थाना आता है तो आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बालोद के वनांचल ग्राम पंचायत अरजपुरी में सड़क निर्माण के दौरान पाइपलाइन निकाली गई थी। इसकी वजह से घर घर पानी नहीं पहुंच पा रहा है। रोड का काम पूरा हो जाने के बावजूद नल जल योजना में सुधार कार्य के लिए प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा। पिछले 2.5 साल से गली में चल रहे नाली निर्माण कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया और इसे बनाने के लिए प्रशासन को अवगत करा दिया गया है, लेकिन फिर भी विभाग चुप्पी साधे हुए है। इसी क्रम में ग्रामीणों का कहना है कि जल्द से जल्द अधूरे कार्य को पूरा किया जाए तो मजबूरन हमें आंदोलन करना पड़ेगा। इसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा। साथ ही कहा कि कार्य प्रणाली के जिम्मेदार लोगों को आम आदमी की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। लापरवाही के चलते गांव में गंदगी फैल रही है और बीमारियों का खतरा बरकरार है। गांव की जनता आज पानी जैसी कई मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। विगत 9 महीने से हमारे यहाँ नल जल योजना बना है। सड़क वालों ने जब सड़क बनाया तो जो पाइप था उसको तोड़ दिया था, वो पाइप अभी तक नहीं लग पाया है और ग्राम पंचायत से PHE विभाग में भी उसके लिए आवेदन गया है, लेकिन वो लोग भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं।
और साथ ही पिछले 3 साल से नाली निर्माण कार्य, जो गली का नाली निर्माण कार्य है, वो 3 साल से अधूरा पड़ा हुआ है और जितना पानी है बरसात में पूरा इधर उधर पूरा फैल जाता है, जिसके कारण लोगों को चलने में भी समस्या हो रही है, बच्चों को स्कूल आवागमन में समस्या हो रही है। तो शासन प्रशासन ध्यान दे। मैं कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करता हूँ, साथ में क्षेत्रीय विधायिका से भी अनुरोध करता हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे, अन्यथा ग्रामीण जन बहुत आक्रोशित है। बिलासपुर में सिविल लाइन थाना क्षेत्र के मिनी बस्ती इलाके में चाकूबाजी की गंभीर घटना हुई। इसके बाद पुलिस शिकायत के आधार पर आरोपी की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि किराना की दुकान चलाने वाले एक शख्स के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घटना की सूचना मिलते ही एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और जांच में जुट गए। पुलिस ने बताया कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और घायल शख्स का इलाज जारी है, लेकिन उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत मिनी बस्ती में कल रात में हेमंत टंडन नामक एक युवक जो अपनी दुकान में था, उसको मिनी बस्ती का रहने वाला आरोपी राहुल खांडे के द्वारा पुरानी विवाद को लेकर जांघ और पैर में चाकू से वार किया गया, जिसमें सिविल लाइन थाने में हत्या का प्रयास का मामला पंजीबद्ध कर मामले को भी विवेचना लिया गया। इस मामले में आरोपी युवक की पतासाजी की जा रही है। उज्जैन में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहन चोरी करने वाले 4 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने चोरी की 14 बाइक बरामद की हैं। इनकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है, जिसके बाद आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि नशे और शौक को पूरा करने के लिए गैंग बनाकर बाइक चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई में जुटी है। कुछ महीनों पहले हम ये देख रहे थे कि शहर में वाहन चोरियां काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। समय समय पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको गंभीरता से लेने के दिशा निर्देश भी दिए जाते थे। उसी कड़ी के अंदर का हमको एक सूचना मिली थी कि 3 बच्चे हैं, बालक हैं 3, जो कि मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं। तो उनको हमने तत्काल टीम भेजकर उनको रोका, उनसे उनके डॉक्यूमेंट हमने प्राप्त किए और डॉक्यूमेंट की सूक्ष्मता से हमने परीक्षण किया। तो हमको पता चला कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये इनके नहीं है और जो बाइक है, जब हमने उसको वाहन पोर्टल पे देखा तो उसका मालिक कोई और था, जिसने बताया कि बाइक मेरी चोरी हो गई। उज्जैन के तराना थाना क्षेत्र में किराने का व्यापार व्यवसाय करने वाला सुनील की पत्नी ने अपनी पत्नी 2 बेटियों का गला घोटा और फिर खुद घर के अंदर कमरे में फांसी लगा ली। घटना में महिला और बेटी की मौत हो गई, जबकि एक बेटी बच गई। इसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी है। कल रात में एक सूचना मिली थी, जिसमें एक महिला द्वारा अपनी 2 बच्चियों के साथ में सुसाइड करने की खबर मिली। थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ तत्काल मौके पर पहुंचे। वहां जाकर के देखा गया कि महिला स्वयं और उनकी एक 6 साल की बच्ची फांसी पर लटकी हुई थी, जिनकी दुखद मृत्यु हुई। उनको तत्काल शवों को उतार करके पोस्टमार्टम हेतु हॉस्पिटल भेजा गया, जहाँ से उनका विधिवत पोस्टमार्टम करवाया गया है। थाने पर उक्त घटनाक्रम के संबंध में मर्ग कायम करके जांच में लिया गया है और मर्ग में जैसे भी साक्ष्य आएंगे वैसी कार्रवाई की जाएगी। उज्जैन देवास रोड पर तेज गति से आते ट्रक ने पहले शिक्षिका को कुचल दिया। वहीं ट्रक के पलटने से ट्रक में काम करने वाले कर्मचारी की मौत हो गई। आपको ये भी बता दें कि महिला स्कूल से घर जा रही थी, तभी पीछे से आते एक ट्रक ने महिला की स्कूटी की टक्कर मार दी और घटना की सूचना पर नरवर थाने से पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे। संबंधित मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। ग्राम दताना में अभी एक ट्रक पलटने की सूचना मिली, जिसमें सामने से एक स्कूटी आ रही थी। स्कूटी को ट्रक द्वारा टक्कर मारी गई। इस पर एक महिला सवार थी, जिसकी वहां मौके पर ही दुखद मृत्यु हुई। ट्रक भगाने के चक्कर में ट्रक ड्राइवर ने ट्रक पलटा दिया, जिसमें उसके क्लीनर का भी एक पैर दब गया था और उसे वहां से निकाल करके तत्काल हॉस्पिटल पहुँचाया गया। वर्तमान में प्रकरण में अपराध पंजीबद्ध करके कार्रवाई की जा रही है। उज्जैन के अलग अलग थाना क्षेत्रों में 3 लोगों की मौत हो गई। पहली घटना चिमनगंज थाना क्षेत्र में हुई, जहां पर 65 वर्ष के व्यक्ति ने घर के अंदर ही आत्महत्या कर ली, और दूसरी घटना चिंतामन थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक व्यक्ति को बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिसमें व्यक्ति की मौत हो गई। और तीसरी घटना देवास रोड पर नागझिरी थाना क्षेत्र की है, जहां पर लोडिंग वाहनों में भिड़ंत हो गई। इसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। संबंधित थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में लापरवाही और डॉक्टर की मनमर्जी के कारण हमेशा सुर्खियों में रहता है।
ऐसा ही एक मामला आज सामने आया है, जहां पर अस्पताल प्रबंधन की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। जिला अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है, तो वहीं मरीजों और उनके परिजनों के लिए अस्पताल परिसर के ऊपर रखा पानी की टंकी में दारू की बोतल पड़ी मिली। साथ ही अस्पताल की पानी की टंकियों को भी ढका नहीं जाता है। मरीज और उनके परिजनों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दमोह के तेंदुखेड़ा ब्लॉक के उप स्वास्थ्य केंद्र का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उप स्वास्थ्य केंद्र की एएनएम गर्भवती महिला के परिजनों से प्रसव कराने के लिए 5,000 की मांग कर रही है। वायरल वीडियो में एएनएम साफ तौर पर कह रही है कि पैसे ना देने पर महिला को जिला अस्पताल में रेफर कर दिया जाएगा। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।